गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के। तो विशाल कुमार जी के जी इसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 15-20 दिनों से जो श्रृंखला चला रहे हैं वो श्रृंखला है किसकी? प्रतियोगिता परीक्षा की, जिसमें मैं आपको प्रत्येक दिन नई नई जानकारी लेकर मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। जैसे कि SSC, रेलवे, MTS, BPSC TRE 1, BPSC, यहाँ तक कि UPSC जैसे टफेस्ट एग्जाम है उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दोहराया गया, यानी कि बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए फिर हम जो नई जानकारी आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ उस पर मैं चलता हूँ। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन कि रेटिना किस अंग से संबंधित है? हमारा शरीर में रेटिना जो है वो किस अंग से संबंधित है? हमारा शरीर, आंख, नाक, कान, मुंह, किस रेटिना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आंख। रेटिना शरीर के आंख से संबंधित है। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बच्चों स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू थे जो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आई गिव यू ब्लड, यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव यू फ्रीडम। तो इसका आंसर होगा बच्चों सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब पूछा आप लोग से अगर पूछ दिया जाए कि नेताजी किनको कहा जाता था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ठीक उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था। हमारा चौथा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कांस्य युग। कौन सा युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कोठारी समिति किससे संबंधित है? काम से, खेलकूद से, किस चीज से संबंधित है कोठारी समिति? तो इसका आंसर होगा शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है कोठारी समिति। चलिए, हमारा छठा क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन संविधान भी लागू हुआ था। संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कुल खर्च की गई राशि 64 लाख लगे थे। तो संविधान दिवस मनाया कब जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर। ओके, चलिए, मेरा अब है 7वां क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य फिलहाल कितने हैं? तो वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? 11। चलिए, 8वां क्वेश्चन है भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? हाउ मेनी रिजर्व टाइगर्स इन इंडिया? भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका आंसर होगा 53। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है? हु इज द नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका होगा आंसर MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। चलिए, तो हमारा 10वां और अंतिम क्वेश्चन है LBW किस खेल से संबंधित है? LBW लेग बिफोर विकेट, ये किस खेल से संबंधित है? तो आप सब जानते हैं ये संबंधित किससे है? LBW क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित LBW। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था बच्चों वो किससे जुड़ा हुआ था? प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। मैं आपको पिछले 20 दिनों से 15-20 दिनों से जो मैं सीरीज चला रहा हूँ वो इसी से है। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा से में जुड़ा हुआ सवाल आपको पढ़ाऊंगा। SSC, CGL, BPSC TRE 1, BSSC, यहाँ तक कि मोस्ट टफेस्ट एग्जाम हो UPSC, यानी कि UPSC जैसे एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार दोहराया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार था। रेटिना किस अंग से संबंधित है? आंख। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग। कोठारी समिति के किससे संबंधित है? शिक्षा से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर।
संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। तो ये हमारा सीरीज में जो मैं बताया था कंपटीशन से जुड़े क्वेश्चन मैं पिछले 15-20 दिनों से ये सीरीज में चला रहा हूं। अभी पिछले 10 दिनों तक ये सीरीज मैं और आप लोग को बताऊंगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, हुए स्टूडेंट्स प्रिपरेशन लाइकली कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, सीजीएल एंड यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। मतलब ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्येक दिन इस सीरीज में एंड मीट यू नेक्स्ट सीरीज एंड न्यू इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट सीरीज में आपके साथ। मैं अभी फिलहाल इस सीरीज में इतना ही। मैं जब अगली बार मैं कल जब मिलूंगा तो फिर इसी नेक्स्ट एक नई जानकारी के साथ। तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। फिलहाल विशाल कुमार जी के जी इसमें इतना ही। थैंक यू।